बताएं आपको कि विधायक इरफान अंसारी के आवास पर यह लंच पार्टी आयोजित की गई है। महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचे हैं। इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इरफान अंसारी के आवास पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह सियासी तपिश झारखंड में, और इसी को लेकर अब कुछ घंटों का वक्त बचा है। कल सुबह 9 बजे से वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले देखिए तमाम नेता इकट्ठा होते हुए आंकड़े जुटाने की जुगत। और ये खेमा, महागठबंधन खेमा, भरोसा दोनों सीटें निकाल ले जाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि एक सीट पर तो शिबू सोरेन की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट पे थोड़ी मुश्किलें हैं। आंकड़े साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है महागठबंधन को, यूपीए को, कि जीत उनकी होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं दीपक प्रकाश और कांग्रेस ने शहजादा अनवर को उम्मीदवार बनाया है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। लंच पार्टी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और लंच के बहाने रणनीति, जीत की रणनीति और राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, उसी का एक हिस्सा की लंच पार्टी आयोजित की गई विधायक इरफान अंसारी के आवास पर। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि दिशोम गुरुजी को न्योता देने पहुंचे थे मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक इरफान अंसारी इसी पार्टी के लिए, इस लंच पार्टी के लिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं इस पार्टी में हिस्सा लेने के लिए। लंच के बहाने रणनीति बनाई जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं विधायक इरफान अंसारी के आवास से। महागठबंधन के सभी नेता इस लंच पार्टी में शामिल हैं। ये लंच डिप्लोमेसी, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें और इसके लिए कल चुनाव, सुबह 9 बजे से वोट डाले जाने हैं। बताया आपको कि कोविड-19 को लेकर यहां पर 2 बूथ बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंस का फॉलो भी पूरे तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ बूथ पर सैनिटाइजर और मास्क का भी प्रबंध किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह से जानकारी दी न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में, उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और इसके इतर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और ये खेमा, यूपीए खेमा, जो इस वक्त लंच डिप्लोमेसी की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये विधायक इरफान अंसारी के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। इस लंच पार्टी का हिस्सा बने हैं वो। महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद हैं इस पार्टी में और जीत की रणनीति तय की जा रही है। एक कोशिश कि जो दूसरी सीट है, कांग्रेस ने और शहजादा अनवर को जो उम्मीदवार बनाया है, उन्हें भी जीत दिलाई जाए और आंकड़े बिठाए जाएं अपने पक्ष में, गणित अपने पक्ष में हो और जो मैजिकल नंबर है वो कैसे हासिल किया जाए। ये तमाम रणनीतियां इस लंच डिप्लोमेसी के बहाने। आज दिन भर सियासी हलचल सुबह से ही देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी खेमा, एनडीए खेमा भी देखिए काफी सुबह से मुलाकातों का सिलसिला चला। सुदेश महतो से मिलने पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, यहां पर कैंप कर रहे हैं, वो दोनों पहुंचे। बाबूलाल मरांडी भी थे, दीपक प्रकाश भी थे, ओम माथुर, सभी मिलने पहुंचे थे। और अब ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। पहुंचे हैं वो विधायक इरफान अंसारी के आवास पर, जहां पर लंच पार्टी का आयोजन किया गया है। सभी नेता पहुंचे हुए हैं महागठबंधन के। महागठबंधन के सभी नेता लंच में शामिल होने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। लंच के बहाने रणनीति बनाई जा रही है और कल राज्यसभा का चुनाव 9 बजे सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। चाहे आप यूपीए खेमे की बात कर ले या फिर एनडीए खेमे की। यूपीए खेमा देखिए किस तरह से लंच डिप्लोमेसी नजर आ रही है। यूपीए की लंच पार्टी आयोजित की गई है और यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे हैं इस लंच में हिस्सा लेने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं
इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक इरफान अंसारी पहुंचे थे दिशुम गुरु के पास। और गुरुजी जो जेएमएम उम्मीदवार है राज्यसभा चुनाव के लिए, उनकी सीट तो पक्की मानी जा रही है। आपको बताएं कि 2 सीट है राज्यसभा की यहाँ पर झारखंड में, और 2 सीट के लिए 3 उम्मीदवार। शिबू सोरेन की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट के लिए जो आमने सामने कांग्रेस ने शहजादा अनवर को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। और लगातार कवायद चल रही है, जीत हासिल की जाए। दोनों खेमा अपनी अपनी तैयारियों में है। और इस बीच ये लंच डिप्लोमेसी, महागठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया गया है यहां पर। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुद पहुंचे हैं यहां पर इस पार्टी में हिस्सा लेने के लिए, लंच पार्टी में हिस्सा लेने, लंच करने के लिए विधायक इरफान अंसारी के आवास पर। विधायक इरफान अंसारी के आवास पर लंच डिप्लोमेसी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस लंच पार्टी में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले कल राज्यसभा का चुनाव होना है, और उससे पहले ये लंच डिप्लोमेसी। महागठबंधन के सभी नेता पहुंचे हैं इसमें, इस लंच पार्टी में हिस्सा लेने के लिए। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं वहां पर इस लंच पार्टी में हिस्सा लेने के लिए, विधायक इरफान अंसारी के आवास पर। आपको दिखा रहे हैं हम विधायक इरफान अंसारी के आवास से कैसे यहां पर महागठबंधन के सभी नेता पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा था हेमंत सोरेन का, वो भी पहुंचे। और अब चंद घंटों का वक्त, या यूं कहें कि एक रात का वक्त बचा है। कल वोटिंग सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, और 2 बूथ बनाए गए हैं। ये कहा गया है कि अगर कोई विधायक संदिग्ध नजर आता है तो फिर उसे अलग बूथ पर उनसे वोट दिलाने की व्यवस्था की गई है, मॉनिटरिंग होगी। सर, कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है कि गलत हुआ है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। बीजेपी ने सर चुनाव आयोग से कंप्लेन किया, और उन्होंने जो स्कूल में लोगों को बंद करके रख दिया है और वहाँ विधायक को कैद किया, ये किस आधार पर किया है पहले वो देखना चाहिए। तो हर एक आदमी को अपना गिरवान को झांकना देखना चाहिए, दूसरे पर उंगली उठाने के पहले कितना सच है उसको आपने बताना चाहिए। उन्होंने जो किया है वो तो विधायक को कैद करके रखा है। कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है, यूपीए गठबंधन में कोई ऐसा नहीं हुआ है। सर जो के लिए क्या बस कल वोट होने जा रहा है, और पहले भी आश्वस्त थे और आगे भी आश्वस्त है। परिणाम कल देखने मिलेगा आपको। व्यक्ति जो सरजू राय जी हैं, उन पर क्या आप मान रहे हैं?